हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग हैंड 4369। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सीक्रेट टॉपिक है और रिलेटेड टू आवर शिव शक्ति। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि शिव शक्ति ही शाश्वत है और ट्विन फ्लेम जर्नी हम शिव शक्ति के ऊपर बेस है, वैसे भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिव शक्ति शाश्वत क्यों है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम शिव शक्ति साधना कर रहे थे, इसमें हम लेवल 1, 2, 3 कर रहे थे ना, और भी बहुत सारे मेडिटेशंस उसमें कर रहे थे। तो उसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किया है। इतने दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे और ना ही मैं कुछ साधना वगैरह करा रही थी। इसका मेन रीज़न ये है कि मैंने लास्ट सेशन जो हमारा शिव शक्ति साधना नवरात्र में हुआ था, तो एक प्रॉमिस किया था और मैंने सबको बताया था कि ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम ऐसी चीज़ें साधना में करेंगे कि आपको लाइफ में कहीं पर भी भटकना ना पड़े, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो शाश्वत है, शिव और शक्ति उन दोनों के मुख से निकले हुई, यानी उन दोनों ने जो बात किया, उन्होंने जो हमें शेयर किया, एक दूसरे के साथ शेयर किया, वो चीज़ें हम साधना में करने वाले हैं। तो साधना में कुछ चेंजेस मैंने किए हैं और वो चेंजेस डायरेक्ट आपको मैं नहीं कराने वाली हूँ। पहले मैंने खुद के ऊपर, जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक मैंने सारी प्रैक्टिसेस की है और मैंने जो कुछ आपके साधना में चेंजेस किए हैं वो भी मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद ही आप सबको मैं कराने वाली हूँ। और वैसे नहीं करा रही हूँ, गाइडेंस के बाद ही, यानी मुझे जो गाइडेंस मिला था उसी के बाद ही, क्योंकि हम अलग अलग साधना करते हैं, अलग अलग मेडिटेशंस करते हैं और बहुत दुनिया भर की चीज़ें हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं और भटक जाते हैं कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में या शिव शक्ति जर्नी में, यात्रा में कैसे यूनियन की ओर बढ़ा जाए। तो हम शाश्वत साधना यानी शिव शक्ति कुंडलिनी साधना करने वाले हैं, जो हमारा लेवल 2 और 3 हमने मर्ज कर दिया है। और हम इस साधना में क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, बाद में हम अपने टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो शाश्वत साधना शिव शक्ति कुंडलिनी साधना में सबसे पहले तो हम शक्तिपात के ऊपर यानी कुंडलिनी एक्टिवेशन, अट्यूनमेंट के ऊपर बात करेंगे और सेशन करेंगे। आपके आभा मंडल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक, एविल आई के कारण या हमारे पितृ दोष के कारण, वास्तु दोष के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं, ऐसी साधनाएं जैसे आपका आभा मंडल बहुत 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 प्रोटेक्टिव बन जाए। जैसे इसमें हम पंच तत्व साधना भी करेंगे, थर्ड आई एक्टिवेशन साधना, चक्र साधना, प्राणिक हीलिंग भी इसमें मैं आपको इंक्लूड करके सिखाऊंगी। ठीक है, कुंडलिनी योग स्वर साधना, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस प्रयोग भी करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, कैसे आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करें सिर्फ सोचने माध्यम से, वो चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे, जिसके कारण आप अपने रिलेशनशिप, बिजनेस, आपके मनी, स्टक मनी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपके हेल्थ इश्यूज, सबको आप हील कर सकते हो। और भी इसमें मैंने एक चीज़ अप्लाई सबको शेयर किया है, जो कि मैं सिखाती हूँ पर्सनल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सेल्फ हिप्नोसिस, वो 3000 का इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। सेल्फ हिप्नोसिस वो भी आपको सिखाऊंगी। एस्ट्रल ट्रैवल, लूसिड ड्रीम, माइंड रीडिंग, लोक दर्शन, डायमेंशंस के अंदर स्टेप इन करना, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने इंक्लूड कर दी है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लेवल 1 और लेवल 1 हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। ठीक है, शिव शक्ति साधना, तो ये शिव शक्ति साधना लेवल 2, 3 के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। लेवल 3 की एक
अटर्नल साधना जो आप अपनी लाइफ में लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, ऐसी साधना लेवल 2 के बाद आपको करनी चाहिए, जैसे मैं आपको गाइड ही कर दूंगी क्लास में। अनाहद नाद साधना और समाधि, ठीक है। और गॉड पार्टिकल, उसको कैसे हम जान सकते हैं, उसके अंदर कैसे मर्ज हो सकते हैं, इसके लिए ही पूरी की पूरी ये सेशन है, वर्कशॉप है, साधना है। तो इसका नाम ही है मास्टर योर साइकिक पावर्स, ये वर्कशॉप का नाम है। और शिव शक्ति कुंडलिनी साधना भी इसको बोल सकते हैं, लेवल 2 और 3। तो ये एक पूरी हो गई बात शिव शक्ति साधना के ऊपर और शिव शक्ति के ऊपर, ठीक है। तो मैं आज आपको ये वीडियो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि ये साधनाएं क्यों, शिव शक्ति ही क्यों, और इतनी सारी साधना क्यों, ठीक है। मैंने जैसे नाम लिया है, आप देखिए एक बार चेक कीजिए, मैं बहुत सारी साधना इसमें करवाने वाली हूँ। तो समस्त साधना का मूल केंद्र क्या है, आज हम जानेंगे। और इतनी गहराई में इसको मैंने बहुत स्लो वे में, बहुत प्रेम से, ध्यान से समझाने की कोशिश की है। अगर आज इस वीडियो को आप समझ गए, अंत तक इस वीडियो को देखा, तो आप जान जाओगे कि दुनिया में जितने भी साधना, मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस, ठीक है, ये क्यों है, हम क्यों माया में फंसते हैं, हम ट्विन फ्लेम के पीछे क्यों भाग रहे हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। और कैसे हम बने हैं, हम क्या है, और शिव शक्ति ही क्यों जर्नी, हम इस जर्नी पे, ट्विन फ्लेम जर्नी पे शिव शक्ति बोलते हैं। तो शिव शक्ति कौन है ना। पहले तो हमें, जिसकी हम पूजा साधना करते हैं, जिसको हम साधने की कोशिश करते हैं, यूनियन करने के लिए उनका नाम लेते हैं, तो पहले तो वो कौन है, वो कैसे निर्माण हुए, वो कैसे यूनाइट हुए, ठीक है। अब वो ही जान लिया तो मान के चलो हमारा भी यूनियन बहुत बहुत नज़दीक है, ठीक है। अब मैं आपको शुरू से सारी चीज़ें बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। वीडियो को फास्ट करके, स्लो करके, जैसे भी आप सुनना चाहते हो, एक दो बार सुनना। ये मैं हार्ट बोल सकती हूँ, शिव शक्ति साधना का हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट को समझना, इस हृदय को समझना कि शिव शक्ति कौन है, उसका यूनियन कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, तो आपको यूनियन करने में बहुत 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 इजी वे में आप अपना यूनियन कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं टॉपिक पे आती हूँ कि समस्त साधना का मूल केंद्र क्या है। समस्त साधना का मूल केंद्र है आत्म साधना। ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आत्मा है, वो विराट विश्व का विस्तार है। मैं बोल रही हूँ अगेन एंड अगेन, आप बहुत ध्यान से इस बात को समझना। परमात्मा ही उस विराट विश्व का मूल है, उस परमात्मा का मूल अंश आत्मा है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये शब्द, ये बातें, यहाँ से, ये इस मिनट से जो मैं बातें शुरू कर रही हूँ, ठीक है, ये बहुत बड़े संत, महात्मा, योगी के मुख से निकली हुई बातें मैं आपको इजी करके समझा रही हूँ, जिन्होंने अपना यूनियन किया है, ठीक है। मनुष्य के भीतर जो बोध क्षमता है, जो चैतन्यता है, जो दृष्टा है, जो साक्षी भाव है, उसे आत्मा कहते हैं। शरीर की सीमाओं में जो ईश्वर का बोध है, उसी का नाम है आत्मा, ठीक है। जब आत्मा को भ्रम होता है कि मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही शरीर हूँ, तो ये जो भ्रम है, उसे जीवात्मा का बोध करा देती है कि वो जीवात्मा है। जीवन भर ये भ्रम में रहता है और भ्रम में ही शरीर से अलग हो जाता है। लेकिन जिस मनुष्य को ज्ञान और उस विराट का बोध हो जाता है, शरीर और जगत ही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बस दिव्यता को पाने का प्रयास यही है, यहाँ से ही शुरू होता है। यानी उस गॉड पार्टिकल की मैंने बात की है, उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनेगा कि गॉड पार्टिकल क्या है, ठीक है। वहीं से साधना शुरू हो जाती है।
जैसे ही आपको अनुभूति होती है कि ये शरीर तो नश्वर है, इसके भी परे कुछ है, तब आत्मा का जब बोध हो जाता है ना कि आपकी आत्मा क्या है, यहीं से साधना शुरू होती है। वही साधक और वही ज्ञानी है। तंत्र, आध्यात्म और साधना। तंत्र यानी ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाला तंत्र नहीं है। तंत्र ऐसी चीज़ है, तंत्र किसको बोला गया है पता है आपको? लाइफ में इस ब्रह्मांड में सबसे पहला जो पॉडकास्ट, ठीक है, आप बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं, अभी ट्रेंडिंग चल रही है चीज़ें, तो सबसे पहला पॉडकास्ट ब्रह्मांड का शिव और शक्ति के बीच में हुआ था, उसे तंत्र का नाम दिया गया है। तंत्र यानी एक प्रोसेस, कैसे आप उस दिव्य आत्मा में यानी उस ब्रह्मांडीय गॉड पार्टिकल में कैसे मर्ज हो सकते हो, उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं साधना मेडिटेशन से, उसको तंत्र बोला गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तंत्र अध्यात्म और साधना के साथ साथ एक प्रकोष्ठ विज्ञान है। ठीक है, तंत्र के अनुसार विश्व ब्रह्मांड के मूल में जो तत्व है वह परम तत्व सृष्टि का प्रथम निर्माण है। वही परम तत्व दो भाग में विभक्त हो गया, अलग होकर परमेश्वरी और परमेश्वर हो जाते हैं, जिसे परम शिव और आद्य शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे समझना, मैं कह रही हूँ बार बार कि इसे स्लो करके फास्ट करके आप बार बार इस वीडियो को ऑडियो को सुनना। तंत्र में, ठीक है, यानी तंत्र का नाम जब मैं लेती हूँ तब आप समझना कि शिव और शक्ति ने क्या बात कही होगी उस प्रैक्टिस के बारे में, उसका नाम है तंत्र। तो इस बात को ध्यान में रखना। तंत्र में ब्रह्म को अकार आदि और शक्ति को हकारात्मक रूप माना जाता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। हम डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन की जो बात करते हैं वो फेमिनाइन यानी शक्ति। ये क्या है? शक्ति ही वर्ण, पद, मंत्र, कला, तत्व, भावना, इमोशंस, ठीक है, वो सारे रूप में शक्ति है। सृष्टि के पहले ब्रह्म मात्र थे। ठीक है, उन्होंने अपने को जाना, उन्होंने अपने आप को जाना, स्वयं को अनुभूत किया, उनकी खुद की अनुभूति उन्होंने की। प्रथम भाव जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि, यानी अहम की यही भावना ब्रह्म तत्व है। अम ब्रह्म है और हम शक्ति तत्व मिलकर अहम का उदय हुआ। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, ये बहुत महान योगी साधक के मुख से ये निकली हुई बात है। बहुत साधना के बाद जो यूनियंस होते हैं उसके बाद जो निकली हुई बात मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, बहुत प्यार से ध्यान से सुनना। शाक्त तंत्र यानी जो हम शिव शक्ति की बात कर रहे हैं, उस तंत्र के अनुसार महाकाल की जो शक्ति है वही आदि शक्ति काली है। महाकाल को स्थितिशील ऊर्जा और महाकाली को गतिशील ऊर्जा कहा गया है। वही प्राण है जो मानव शरीर में व्याप्त है, जो जीवन के प्रवाह को चलने देती है। प्राण का रुकना ही जीवन के प्रवाह का रुक जाना यानी मृत्यु। ठीक है, अकार और हकार का सामरस्य स्वरूप ही पराशक्ति है। अकार प्रकाश स्वरूप है और परम शिव है, और हकार कला यानी क्रिएटिविटी का स्वरूप है, पराशक्ति। पराशक्ति वही है जो परम शिव की अभिन्न है, उनसे अलग नहीं है, उनके अंदर ही है, और परम शिव में अंतर्लीन है। जैसे मैंने बोला कि उनके अंदर ही है, अंतर्लीन है। वही समय यानी काल है और चराचर जगत में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब उनकी इच्छा होती है कि हम इस अनुभूति को ले, तब इच्छा ज्ञान और क्रिया रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। यही काल यानी महाकाली है ना। देखा जाए तो पराशक्ति ही सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों की विधायिका है। समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड उन्हीं का स्वरूप है। स्वयानी खुद का रूप है। ये जो समस्त जगत आप चराचर देख रहे हो उसी का स्वरूप है, वही विश्व की उपादना है। ठीक है, शिव को शिवत्व प्रदान करने वाली ही आद्य शक्ति है। आद्य शक्ति ही परम शिव का सार है। आद्य शक्ति ही शिव की इच्छा है। ध्यान से सुनना एक बार और।
आद्य शक्ति ही शिव की इच्छा, क्रिया, चैतन्य और आनंद है। वही विश्वातीत है। विश्वातीत वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना। और वही परमेश्वर व परमेश्वरी है। ठीक है, जैसे ये जो मैं आप सारी चीज़ें बता रही हूँ ना, बहुत गूढ़ रहस्य है। उमा और महेश एक तंत्र है, यानी एक ग्रंथ है। उसमें बोला गया है कि बड़ा ही अनुभव प्रसंग है। आद्य शक्ति का उमा को ओम का अव्यक्त रूप दर्शाया गया है। परमेश्वर ओम है और पराशक्ति उमा है। उमा ही शक्ति रूप में मूलाधार कुंडलिनी में ऊर्जा रूप में सुप्त अवस्था में स्थित है। इसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे मैंने अभी साधना बोली, कुंडलिनी साधना, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे जो अभी इस ग्रंथ में बोला गया है वही। ठीक है, शिव शक्ति के निराकार रूप में साधना का रहस्य जो है, क्योंकि हम बहुत बार साधना करते हैं, हम सिर्फ आउटर रियलिटी को ही सच्चा मानते हैं, बट इट इज़ नॉट। शिव शक्ति के निराकार रूप में साधना का रहस्य क्या है वो भी आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। परमेश्वर यानी शिव यानी महेश, ठीक है, परम शक्ति यानी उमा और परब्रह्म परमेश्वरी शिव की महेश। ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, बहुत 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 गहराई में आप इसको समझना चाहिए। यही उमा महेश की पूर्णता है, जिसका स्थान सहस्त्रार चक्र है। ठीक है, मैंने क्लास में, बहुत सारे क्लास में बोला है कि जब हमारा पहला इनकारनेशन हुआ, जब हमारी आत्मा बनी, तब दोनों सहस्त्रार में ही स्थित थे और चराचर जगत में अभी भी स्थित है। ठीक है, जब उसको कहते हैं यूनियन, अटर्नल यूनियन, जो उमा महेश की मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ, यानी पराशक्ति परब्रह्म के जो स्थान है ना, परम स्थान, जिसको अटर्नल स्थान, शाश्वत स्थान, जिसका कभी और कोई स्थान नहीं हो सकता, ऐसा सहस्त्रार चक्र है। महेश यानी महान, इसीलिए महेश, महेश्वर ही सर्वेश्वर है, भूताधिपति परमेश्वर। ठीक है, उदय और प्रलय काल में महेश यानी शिव के भीतर पराशक्ति रूप में उमा विद्यमान रहती है। बार बार एक ही चीज का उल्लेख हर एक शास्त्र में किया जाता है कि वही पराशक्ति यानी आद्य शक्ति नित्य और चिन्मय और शिव की अभिन्न है, कभी शिव से अलग नहीं हो सकती वो। परम शिव उन्हीं के माध्यम से पंचकृत्यों को करते हैं। पंचकृत्य, प्रकाश ही शिव है और विमर्श ही पराशक्ति है। जगत को प्रकाशित करने यानी विस्तार का परम कारण है शिव का स्वप्रकाश। यही परम ज्योति सूक्ष्म रूप में आत्म ज्योति यानी आत्मा के रूप में मानव शरीर में स्थित है। क्योंकि ये मैं डे 1 से बोल रही हूँ, हमें कोई गाइडेड मेडिटेशंस या कोई भी ऐसे सेशंस जो हमें अपनी आत्मा का उत्थान नहीं करा सकते, जब तक हम अपने शिव शक्ति स्वरूप को नहीं जान लेते तब तक। इसीलिए तो हम शिव शक्ति साधना कर रहे हैं, है ना। और डे 1 से मैं यही बोल रही हूँ कि, और ये ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ का ऐसे ही पता नहीं लगता कि आत्मा के रूप में हमारे शिव स्थित है हमारे अंदर। वो बहुत साधना करने के बाद पता लगता है। तो वही चराचर जगत में है, वही ब्रह्मांड में है, यानी वही हमारे शरीर में है। वो चैतन्य शक्ति हमारे ही अंदर है, जो विश्व में एक चर्चा का विषय है और विज्ञान में वही बहस छिड़ चुकी है कि जिसे हिग्स बोसॉन यानी ईश्वरीय कण कहते हैं। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे, यानी बात करेंगे। मैं आपको अलग टॉपिक दूंगी, एक अलग वीडियो दूंगी कि गॉड पार्टिकल क्या है। बट अभी के लिए अगर देखा जाए तो सृष्टि में मूल में एनर्जीज में ऊर्जा ही एकमात्र कारण है। ये भौतिक विज्ञान की खोज है ना। लेकिन प्राचीन काल में योग सिद्धि महापुरुष इस रहस्य से पूर्ण परिचित थे।
तंत्र में दो शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें तंत्र की सारी साधना का मूल है, वह है नाद और बिंदु। अभी जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, बहुत गूढ़ रहस्य है, क्योंकि आगे जो हम शिव शक्ति साधना करने वाले हैं ना, उसमें इस दोनों का उल्लेख होगा और हम बिंदु साधना भी करने वाले हैं। ठीक है, ये एक सीक्रेट आपको मैंने बता दिया कि नाद और बिंदु, नाद तत्व और बिंदु तत्व उस परम तत्व के ही स्वरूप है। ठीक है, याद रखना, नाद का तात्पर्य कंपन यानी ध्वनि, साउंड, और बिंदु का तात्पर्य प्रकाश यानी ऊर्जा है। भौतिक विज्ञान की आज सबसे बड़ी खोज प्रकाश यानी तरंग, लाइट और ध्वनि, साउंड में ही परिवर्तित करता है। आज विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए, ठीक है, और आगे होंगे, इसका मूल आधार प्रकाश और ध्वनि ही होंगे। और विज्ञान इस दिशा में बराबर प्रगति कर रहा है, जैसे आप सबको पता है, इसमें संदेह नहीं है। वर्तमान में विज्ञान की नवीनतम अवधारणा ऊर्जा मूलक है। ऊर्जा के जो प्रकार है ना, वो दो प्रकार में कार्य करती है। एक है स्थितिशील ऊर्जा और दूसरी है गतिशील ऊर्जा। तंत्र में स्थितिशील ऊर्जा परम शिव है और गतिशील ऊर्जा परम शक्ति है। शिव और शक्ति के संयोग से ही संपूर्ण ब्रह्मांड और चराचर जगत की सृष्टि हुई है, और यही संपूर्ण ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा है। जो मैं आपको समझाना चाहती थी ना, कि हम शिव शक्ति बहुत बार कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के और मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे सबको पता है कि बिग बैंग, ठीक है, पहले सहस्त्रार चक्र की मैंने बात की कि शिव और शक्ति सहस्त्रार चक्र उनका स्थान है, वो यूनियन में है। वहाँ पे पहले वो यूनियन में थे, फिर उनको इच्छा हुई कि हमें अनुभूति करनी, प्रेम की अनुभूति करनी है, ड्युअलिटी नॉन ड्युअलिटी दोनों की हमें अनुभूति करनी है। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया। ठीक है, इसमें ओम का भी बहुत गहरा रिश्ता है इसके साथ, मैं आपको समझाऊंगी एक अलग टॉपिक से, कि ओम का यहाँ पे क्या है, क्या सिनेरियो रहता है। तो क्योंकि वो साधना में आने वाला है और साधना भी करेंगे हम उसकी, तो उस एक्सपेंड से क्या हुआ कि दोनों ने एक बिंदु बन गया और एक बन गया ध्वनि, यानी शिव और शक्ति। ठीक है, अभी ये जो साइंस आगे बढ़ा है वो, और साइंस वाइब्रेशन एनर्जी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और आइंस्टाइन का बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, तो वो उसी का निर्देश करता है ना। और हमारे शास्त्रों में तो कई साल पुराने शास्त्र आप उठा लो, वहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। वो चाहे आप उपनिषद, पुराण ले लो, जितने भी पुराण आ रहे हैं, ठीक है, उसमें शब्द अलग होंगे, ठीक है, बट जो अटर्नल मीनिंग है उसका ये एक ही है कि आदि शक्ति, पराशक्ति और शिव, जो पर ब्रह्म की ऊर्जा, ठीक है, जो ब्रह्मांड में स्थित है, वही हमारे अंदर स्थित है। तो जब वो एक्सपेंड हुआ तो क्रिएटिविटी, यानी ये जो 14 लोक है, वो आदि शक्ति का ही रूप है, माया है। कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है। ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एक वर्ड मैं अभी बोल रही हूँ, बट मैं बहुत शास्त्रोक्त के उसे बोल सकते हैं कि शास्त्र में उसका उल्लेख है कि काली ही शिव है, काली ही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है, और जो विष्णु है उसका ही एक पौरुष तत्व है। ठीक है, तो जो राधा है वो है शिव है। तो ये एक चीज़ है जो समझने वाली बात है, और ये अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, डुअलिटी में जी रहे हैं, तो हम कभी भी शिव शक्ति को नहीं समझ सकते और ना ही कभी यूनियंस कर सकते हैं। वो चाहे आपका आउटर यूनियन, एटर्नल यूनियन, इनर यूनियन होगा, वो चाहे भौतिक जगत में किसी भी चीज़ के साथ यूनियन होगा, आपका ट्विन फ्लेम यूनियन होगा। जब तक आप ड्युअलिटी की बात करते हो तब तक आप
इस चीज़ को नहीं समझ सकते। चलिए एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। एक्सपेंड किया दोनों ने एक दूसरे को, तो एक बिंदु और एक साउंड, ठीक है, तो एक शिव और शक्ति बन गए। अब एक 14 लोक में बट गए, या बट गए मीन्स कि उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया, वो कला बन गए, वो दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप समझ सकते हो, वो माँ आदि शक्ति का स्वरूप है। एक्सपेंड, उन्होंने अपने आप को फैलाया, ठीक है, तो उनके पार्टिकल्स के रूप में ये सारी चराचर जगत बन गया, ठीक है। अब जब आत्मा, हमारी आत्मा क्या है उसकी बात आती है, तो वो हमारा शिव तत्व है ना, वही शिव है, वही परम तत्व है। जैसे अभी मैंने बोला, एक और बार इस ऑडियो वीडियो को सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वही साधने की, ये पूरे साधना में यही चीज़ें बताई जाती है कि हमें यही साधना है, यही साधना में अचीव करना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्सपेंड करेंगे इस टॉपिक को कि शिव शक्ति का ये जो हम साधना कर रहे हैं ना, वो किस प्रकार से हमें यूनियन कराती है, ठीक है। क्योंकि शिव और शक्ति ही शाश्वत है, तो उसी को हम अपने बॉडी में एम्बॉडी कर लेंगे तो यूनियन तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति।